नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में रामपुरा निगम वार्ड में रामपुरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता महेश अबाना के नेतृत्व में राजनीतिक व सामाजिक व्यक्तियों के साथ ही गांव के हजारों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। शुक्रवार को मेन रोड रामपुरा में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग अपने हाथों में शराब ठेका बंद कराने से संबंधित तख्तियां लिए हुए थे। दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में शराब का ठेका खोलने के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान हजारों लोग आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार के विरुद्ध जोरदार नारे लगा रहे थे। रामपुरा मदर डेयरी के पास हुए विरोध प्रदर्शन में वहां के साधारण निवासियों के साथ ही दुकानदार व व्यापारी भी शामिल थे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता महेश अबाना कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन में रामपुरा गांव के निवासियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों ने भी भाग लिया। दिल्ली सरकार के आवासीय कॉलोनियों से शराब का ठेका हटाने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से बघेल समाज, सैनी समाज, यादव समाज, प्रजापति समाज, गुर्जर विकास समिति, रामपुरा ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, श्री गिरिराज सेवा मंडल, शिव शक्ति डाक कांवड़ संघ, प्राचीन शिव मंदिर समिति, रामपुरा मेन रोड व्यापार मंडल, रामपुरा RWA, MIG फ्लैट, जय माता मार्केट के लोगों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्शाई। इस मौके पर भाजपा नेता महेश अबाना से जनमत की पुकार ने बात की। महेश अबाना ने जनमत की पुकार को बताया कि वे रामपुरा के लोगों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार द्वारा आवासीय क्षेत्रों में खोले जा रहे शराब के ठेकों को खोले जाने का विरोध कर इस धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। भाजपा नेता ने सवाल उठाया कि आखिर किस मजबूरी के तहत दिल्ली सरकार आवासीय इलाकों में शराब के ठेके खोलकर सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने पर तुली हुई है। अबाना साहब, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम दिल्ली सरकार की जो नई एक्साइज पॉलिसी है शराब नीति के खिलाफ, जो उन्होंने रिहायशी क्षेत्र में, जहाँ तक हमें जानकारी है, हर वार्ड में वो 3 ठेके खोलने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में लगभग 268 कॉरपोरेशन के वार्ड हैं, किसी में 3, किसी में 4, लगभग 800 से लेके 1000 ठेके खोलने की दिल्ली सरकार बात कर रही है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है, दिल्ली सरकार के पास ऐसी टैक्स की कौन सी कमी है कि आज वो शराब के नाम पर अवैध वसूली कर और समाज के ताने बाने को तोड़ने का काम कर रही है। जो शराब के ठेके मॉल्स के अंदर थे, कमर्शियल जगह पर थे, DDA के कॉम्प्लेक्स में थे, वो शराब के ठेके वहां बंद करके क्यों वो रिहायशी क्षेत्र में खोलना चाह रही है, मैं इसकी जानकारी आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के लोकसभा चांदनी चौक लोकसभा के अध्यक्ष हैं और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, फिर भी आप धरने पे बैठे हुए हैं। भाई, मैं पार्टी की सदस्य के साथ साथ इस गांव का नागरिक भी हूं, जहां मेरा जन्म हुआ है, तो मेरे लिए प्राथमिकता मेरे गांव की पहले है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा औरों की तरह। बाकी सरकार वालों को लग रहा है कि सरकार निकम्मे क्या नहीं है, अपनी सरकार देख ले पहले। लेकिन ये मंच एक गांव की तरफ से है, रामपुरा RWA का मंच है, तो यहाँ सिर्फ गांव की बात करी जाएगी। ठीक है, तो इस गांव के अंदर जो ठेका खुल रहा है, इसके विरोध में पूरे तरीके से हम। विधायक प्रीति तोमर ने LG को पत्र भी लिखा है। LG को नहीं लिखा था, वो एक्साइज कमिश्नर को लिखा था, उसी दिन लिख दिया, जिस दिन विरोध किया था उसी दिन लिख दिया था। अब उसके ऊपर प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी काम में 2 से 4 दिन लग जाते हैं स्टार्ट होने में। परेशानी है ना, रोड कंजेस्टेड है, ये रोड पतला है, पहले अतिक्रमण इतना हुआ पड़ा यहाँ पर। कल को जब यहाँ पे ठेका खुल जाएगा, लोग आएंगे, ट्रैफिक रुकेगा, कल कोई पीछे बारात घर, यहाँ पे शादी होंगी, हर तरीके के लोग आते शराब खरीदने, अराजकता फैलेगी, छीना झपटी फैलेगी। यहाँ पे हमारे गाँव की माता बहनें तो आती है यहाँ पर। मैं आपको एक बात बताऊं आर.के. जायसवाल जी कि जब ये सरकार केजरीवाल जी की दिल्ली में आई थी तो इन्होंने एक नारा दिया था कि हम मोहल्ला समिति बना के मोहल्ले के लोगों से सुझाव लेके तब कोई कार्य करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने शराब की जो नीति बदली है, इसमें क्या अपनी मोहल्ला समितियों से आपने कोई राय ली है? आपने बगैर किसी की राय लिए हुए और हमारे रिहायशी क्षेत्रों के अंदर ये शराब के ठेके खुल गए। आप ये देखिए, जिन माता बहनों को कितना इसके ऊपर दर्द है। अभी जैसे 700 आदमी किसान आंदोलन के अंदर मर गए, कोई बुजुर्ग कहेगा मेरे बराबर में ठेका खुल गया, मेरे पास आमदन नहीं है, कल को मेरा पोता बिगड़ जाएगा, अगर वो मर गया तो उसको जिम्मेवार कौन होगा? तो ये जो नीति है, हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारा प्राचीनतम गांव है, हमारे जहाँ पे हम बैठे हैं इसके पीछे 15 मीटर पीछे एक मंदिर है, बराबर में एक डिस्पेंसरी है। जहाँ वो ठेका खोलने जा रहे हैं उसके ठीक सामने 100 मीटर से कम दायरे के अंदर एक मंदिर है। तो क्या बगैर पॉलिसी बनाई ये ठेका खोलने की नीति सही है? अरे जिसके पीछे बाहर हम बैठे हैं ये कम्युनिटी हॉल है, हमारे गांव में ब्याह शादियों को देखते हुए यही नज़दीक पड़ता है। यहाँ क्या संदेश लेके जाएंगे? जिस घर में हम अपनी बेटी देंगे वो लोग क्या कहेंगे? वहाँ तो शराब के ठेके खुले हुए हैं।
कहाँ हमने अपने लड़के को ब्याह दिया? तो इन सारी बातों को देखते हुए हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हमारे गांव में जितनी भी बिरादरी रहती हैं और हमारे बाजार में जितने भी दुकानदार यहाँ हैं, वो सब इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और पता नहीं है हमारा धरना अनिश्चितकालीन तक कब तक चलेगा। हम इसको जब तक चलाएंगे जब तक सरकार हमारी बात को मान नहीं लेगी। मैं जनमत न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, विधायक ने जो पत्र लिखा है ये भी एक साजिश है हमारे हिसाब से, क्योंकि बिना विधायक की मीटिंग के मुख्यमंत्री जो ये कहते हैं कि भाई हमारी बिना मीटिंग के, और इस रिहायशी इलाके में अगर ये ठेका खोले जा रहे हैं तो ये मैं नहीं समझता है कि बिना मीटिंग के ये निर्णय लिया जा सकता है। ये सरकार की सोची समझी चाल है। केजरीवाल को ये सोचना चाहिए कि जिस जहां कॉम्प्लेक्स हैं थोड़ी दूर पर हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पर कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उनमें सरकारी दुकानें लगभग कम से कम 10-20, अभी बता दूं कि आसपास में एक आरजी कॉम्प्लेक्स मॉल है जो लॉरेंस रोड में पड़ता है, वहां कम से कम 20 दुकानें हैं एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब जिसको दारू खरीदनी है तो वो तो कॉम्प्लेक्स तक जा नहीं सकता है, वो जा सकता है, लेकिन ये रिहायशी इलाकों में खोला क्यों जा रहा ठेका, मेरे को यही नहीं समझ में आ रही है। सरकार इतनी बहरी है लेकिन उस पर कोई आकलन नहीं है। हमें अपनों से लड़ने के लिए सरकार ये मजबूर कर रही है। हमारे अपनों से हम लड़ेंगे तो बताओ समाज कहाँ रहेगा? समाज सारा बंटवारा हो रहा समाज का, हम अपनों से कैसे लड़ेंगे? ये जिनकी भी जगह है ये भी अपने भाई बंधु हैं। हमारे लिए ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, ये हमें आपस में लड़वाने के लिए मजबूर कर रही है। हमारा सबका ये मानना है कि जब तक सरकार अपने इस फैसले को रिवर्ट नहीं करती, वापस नहीं लेती, हम ऐसे ही अपना विरोध प्रदर्शित करते रहेंगे। मेरी केजरीवाल सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, उन्होंने जो अपनी सरकार की शुरुआत रायशुमार नीति के ऊपर की थी वो उसी पर ही रहे, वरना जो आम आदमी पार्टी आम आदमी के नाम से बनी है, आम आदमी की व्यथाओं को सुन के बनी है, वो आम आदमी की व्यथाओं से दूर होते जाएंगे। और ये सरकार की नीति की फ्री हम बांट रहे हैं, आप फ्री दीजिए, एक गरीब आदमी को जो भी सहायता दे सकते हैं दीजिए, लेकिन एक आम आदमी को सुरक्षा व्यवस्था भी चाहिए, एक आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान रखते हुए अगर ये नीति उनकी गलत है तो इसको वापस लीजिए। कहीं भी कोई भी सभ्य व्यक्ति रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके का समर्थन नहीं करेगा। यही हम सब व्यक्ति कर रहे हैं और अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक शराब का ठेका बंद नहीं हो। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।